प्रिय छात्रों, पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि इस पर आपका डायरेक्ट प्रश्न आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी ऋणात्मक है, धनात्मक है, और ये अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इस पर हमेशा डायरेक्ट प्रश्न आता है। माने प्रश्न में दे दीजिए कि इतनी इतनी माने लंबाई, इतनी दूरी है, इतनी फलानी फलानी कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उत्तर देखेंगे, यदि वहां पूछा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, इतना लिखा है ऊपर, और बहुत सारे बड़े बड़े अंक लिखे हैं प्रश्न में। अब आपने 4 ऑप्शन देखे और 3 उत्तर मेरे बच्चों धन में हैं, 1 उत्तर ऋण में है। तो बताओ, आपको पता है पहले से कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है मेरे बच्चों ऋण में होती है। तो अब बताओ, आपको यहाँ पर सॉल्व करने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? कहीं अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो कहीं भी आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक है, तो अब ये आपको हम समझाने वाले हैं कैसे। ये आपका अवतल दर्पण है, इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। केव मान गुफा, तो गुफा के समान आपको दिख रहा है, तो कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। अब मेरे बच्चों, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपकी फोकस दूरी है, मतलब फोकस है। अब यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी मेरे बच्चों, यहां देखिए आप, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो तो वक्रता केंद्र तक की ये लंबाई होगी, मैंने दूरी बोलेंगे अपन, लंबाई नहीं बोलेंगे, ध्यान रखें। लंबाई बोल सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से यहां तक की देखी जाए तो मेरे बच्चों ये क्या होगा आपका, ये फोकस दूरी यहां से यहां तक की होगी। अब इसको ऐसा बना देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे यदि आप बहुत समझदार हो, तो ये बराबर दूरी पे होते हैं। ठीक है, बराबर दूरी पे होते हैं। अब देखो, जो आपका अवतल दर्पण है, आप समझोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे, नहीं तो भूल जाओगे। पता है, एमएससी करने के बाद भी बच्चे भूल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ ये पेंट है, प्रकाश करने जा रही हैं और इस तरफ ही प्रतिबिंब बना रही हैं। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं ये 5 बनते हैं, और वास्तविक उल्टे बनते हैं 5। कोई दिक्कत हो बताओ? वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रतिबिंब जो है इस तरफ बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब चलते हैं उत्तल दर्पण पर। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है और वक्रता केंद्र जो है मेरे बच्चों, ये दाईं तरफ होता है। ऐसे देखो, बाएं तरफ और दाएं तरफ। ठीक है, बाएं तरफ और दाएं तरफ। फोन आ रहा है, इसको काट देते हैं, परेशान करते हैं। बाएं तरफ और दाएं तरफ। तो बाएं तरफ जो है इसका उत्तर अपन ऋणात्मक निकालेंगे और दाएं तरफ का उत्तर अपन धनात्मक निकालेंगे। कैसे, इसको सोचो। आप किसी को रुपए पैसे देते हैं मेरे बच्चों, तो दाएं हाथ से देते हैं, और दाएं हाथ से रुपया पैसा देना, धन देना, ये शुभ माना जाता है, ये आप सभी को पता है। अब बाएं से कभी रुपए देते हो? नहीं देते हो। आप देते हो, लेकिन आपने बुजुर्ग से पूछना, सभी लोग दाएं हाथ से दान देते हैं, पैसा देते हैं। तो दाएं तरफ की बात करेंगे तो उत्तर धन में आएगा आपका, बाएं तरफ की बात करेंगे तो ऋण में उत्तर आएगा। इस चित्र को आप दिमाग में बसा लो। 2-4 बार आंखें बंद करो और इस चित्र को देखो। 2-4 बार आंखें बंद करो, इस चित्र को देखो, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो अवतल दर्पण का ये चित्र छप जाएगा, बाएं तरफ आपको सब कुछ दिखेगा। तो फोकस, अब फोकस, इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखो। धन में क्यों है? क्योंकि दाएं तरफ वाली बात हो रही है। तो ये आपका उत्तर हो गया धन में। अब वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो वक्रता त्रिज्या बाएं तरफ है यहाँ, तो इधर ऋण में हो जाएगा, और यहाँ की वक्रता त्रिज्या जो है दाएं तरफ है, तो ये प्लस में उत्तर हो जाएगा। अब बताइए, आपको यहाँ कहाँ पर ये आवश्यकता पड़ रही है कि रटने वाली आवश्यकता हो? हम ऐसे ही बताते हैं आपको कि जिंदगी भर याद रहेगा एक बार वीडियो देखने से। अब देखिए, लिखा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखिए, वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब सिर्फ इसी में बनते हैं, अवतल में, यहाँ कहीं भी देखो बात नहीं हुई। ये आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपके 2 प्रतिबिंब बनते हैं, एक आभासी बनता है, 2 बनते हैं आपके, आभासी काल्पनिक। आभासी काल्पनिक सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी काल्पनिक सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। और इसका उपयोग पीछे के वाहन देखने के लिए साइड ग्लास में किया जाता है। मोटरसाइकिल चलाते हो, पीछे का ट्रक दिख रहा है आपको, तो कैसे दिखता है? सीधा दिखता है। ठीक है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है साइड ग्लास में। तो ये आपका, सॉरी, साइड ग्लास में उत्तल दर्पण लगा रहता है, साइड ग्लास में, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। तो आभासी काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बन रहा है? दाईं तरफ बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई,
तो इसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब है नहीं है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब है नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं इसमें अवतल में। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई देखना, बाएं तरफ की बात हो रही है तो ये उसका उत्तर जो है ऋण में आएगा। इसमें क्या है, कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे बच्चों। अब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसकी तो बात खत्म ही रहेगी अपनी। तो इधर देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जो सब इधर बनेंगे, 5 प्रतिबिंब जो वास्तविक बनेंगे वो सब इधर बनेंगे, तो माने कि इसकी दूरी भी ऋण में आएगी। यहाँ भी मेरे बच्चों कोई मतलब ही नहीं है, जब वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनता ही नहीं है उत्तल दर्पण में, तो इसमें भी कोई मतलब नहीं है। अब आभासी प्रतिबिंब की लंबाई देखो, एक प्रतिबिंब मेरे बच्चों यहाँ आभासी बनेगा आपका, ठीक है, और इसके सभी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमने क्या बोला था कि बाएं तरफ जो है मेरे बच्चों ऋणात्मक और दाएं तरफ धनात्मक। तो अब इसका एक प्रतिबिंब जो है मेरे बच्चों आभासी बनेगा, आभासी बनेगा आपका प्रतिबिंब, आभासी बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, अभी अवतल दर्पण है, आभासी सिर्फ एक बनेगा इधर, तो अब बताओ इसका उत्तर आप बता नहीं सकते हो, इसका उत्तर धन में रहेगा। और अब उत्तल दर्पण में देखो, इसमें दो ही प्रतिबिंब बनते हैं तो भी वो आभासी ही बनते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपका प्लस में आएगा। अब आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी देखिए, अब आभासी प्रतिबिंब यहां बनेगा इसका, और अवतल वो उत्तल दर्पण में इधर बनेगा, दाएं तरफ की बात धन में, तो बताओ इसका उत्तर भी धन में आएगा। वस्तु की दूरी देखो, अच्छा वस्तु कहां दिखती है, ये आपका उत्तल दर्पण है, आपका अवतल दर्पण। जब आप दाढ़ी बनवाने जाते हो तो इधर लगा रहता है आपका मेरे बच्चों अवतल दर्पण, और साइड ग्लास में जो लगा रहता है उत्तल दर्पण, तो पीछे इधर के वाहन देखते हो। तो मेरे बच्चों हमेशा वस्तु जो है बाएं तरफ रखी जाएगी, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, बाएं तरफ वस्तु रखी जाएगी। जब बाएं तरफ की बात हो रही तो इसका उत्तर भी ऋण में आएगा और इसका उत्तर भी मेरे बच्चों ऋण में आएगा। अब बताओ यहाँ क्या समस्या थी आपको। देखो बाएं तरफ का उत्तर आप लोग को ऋण में लेना है, दाएं तरफ का उत्तर धन में लेना है, बात खत्म। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बनते हैं जो कि इस तरफ बनेंगे, एक प्रतिबिंब आपका यहाँ कहीं बनेगा, वो आभासी बनेगा एक प्रतिबिंब। तो फोकस दूरी देखो, इसकी इस तरफ होती है तो इसका ऋण में उत्तर, इसकी फोकस दूरी इस तरफ है तो इसका उत्तर धन में आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब मेरे बच्चों इसी में बनती है, इसकी बातें नहीं होती है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ इधर बनेंगे तो इसका उत्तर मेरे बच्चों ऋण में आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, वास्तविक इसमें बनते ही नहीं मेरे बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसमें बनते वास्तविक प्रतिबिंब इधर ही बनेंगे पूरे, तो इसका उत्तर ऋण में आएगा, इसमें मतलब नहीं है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई देखते हैं, तो इसमें एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, तो दाईं तरफ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो सीधी सीधी बात है, इसका उत्तर धन में आएगा। ठीक है, और इसमें आभासी प्रतिबिंब दाहिने तरफ ही, उत्तल में दाएं तरफ ही बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब का उत्तर भी ये धन में आएगा। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, तो मेरे बच्चों आभासी प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, इसमें एक बनेगा, यहाँ पे बस कहीं पर भी बन सकता है एक, ठीक, तो उसका उत्तर प्लस में आएगा, इसका उत्तर भी प्लस में आएगा। अब वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा मेरे बच्चों बाएं तरफ रखी जाती है, वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, तो बात खत्म। इसका उत्तर ऋण में आएगा, उसका उत्तर भी ऋण में आएगा। अब मेरे बच्चों बताओ कहाँ आपको दिक्कत थी, इस पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो मेरे बच्चों एक कुछ जानकारी थी हमने आपको बता दी है। अब देखो क्या है, आपके पास जो मटेरियल है उसको आप देखें, और नया देखोगे तो पुराना भी भूल जाओगे मेरे बच्चों। तो आप पुराना जो कुछ भी आपने याद किया है वो देखते रहें, क्योंकि कल आपका पेपर है और आपको घबराना नहीं है, मेन बात है घबराना नहीं है। घबराओगे तो आपको याद होगा, सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, तो शांतिपूर्वक आपको पेपर सॉल्व करना है, सोचना कि उसका उत्तर कैसे आ सकता है, और 4 ऑप्शन देखना कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है या हो सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा फोकस करना।
एक वीडियो लाएंगे समतल दर्पण वाला, उस पर भी हमेशा प्रश्न आते हैं। तो अब वीडियो अपलोड नहीं होता है, समस्या है। हमारा जो मोबाइल 5G खराब हो गया है, तो समस्या है, आपको पता है। कम से कम